गुड इवनिंग। CUT पॉलिटिकल साइंस पीजी के दूसरे संस्करण में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पॉलिटिकल कंसेप्ट्स के बारे में कि पॉलिटिकल कंसेप्ट के जो कंटेंट्स हैं आपके सिलेबस में एंट्रेंस के लिए उसको आप कैसे देख सकते हैं, कैसे ज़्यादा कम से कम समय में अधिक से अधिक आप चीज़ों को ग्रैब कर सकते हैं और आप किस फ्रेमवर्क से चलेंगे, किस तरीके से चलेंगे ताकि आप कंसेप्ट के जो आपके सवाल आएंगे आपको समझने में और उसको करने में सहूलियत होगी, अच्छा होगा। तो जो पॉलिटिकल कंसेप्ट्स हैं जैसे लिबर्टी है, जस्टिस है, इक्वालिटी है, डेमोक्रेसी है, तो जब आप इसमें से किसी भी टर्म्स को, किसी भी कंसेप्ट को पढ़ना चाहें, समझना चाहें, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो टर्म है वो ओरिजिनेट कैसे हुआ है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, और उत्पत्ति के साथ साथ आपको ये देखना होगा कि वह किस भाषा का शब्द है जिससे यह आया है। जैसे डेमोस और क्रेसिया की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, फिर नट सेल में आप कहते हैं कि इसका मतलब ये है, हम इसको ऐसे समझते हैं। तो टर्म का एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है कि वह कैसे ओरिजिनेट हुआ है, वह कैसे डेवलप हुआ है और वह कालांतर में किस तरीके से आपके सामने है। तो इसको सबसे पहले आपको देखना होगा, सबसे पहले इसको जानना होगा। इससे संबंधित सवाल आते हैं कि यह किस भाषा से लिया गया है, यह इस भाषा से लिया गया है, इसका मतलब क्या होता है। तो आपको इसके लिए तैयार होना है। ज़्यादातर लैटिन, रोमन और ग्रीक, ये 3 वर्ड्स जो हैं ये डोमिनेट करेंगे आपके पूरे के पूरे कंसेप्ट के जो टर्म्स हैं उससे संबंधित। फिर आपको देखना होगा कि प्राइमरी डिफिनेशन क्या है। दैट मीन्स कि जब ये टर्म ओरिजिनेट हो रहा है, फिर पॉलिटिकल साइंस में जब उसको एक्सप्लेन किया गया, जब किसी व्यक्ति ने सबसे पहले उसको ट्रेस किया, सबसे पहले उसको एक्सपेंड किया है, तो उन्होंने उसको कैसे डिफाइन किया है। तो प्राइमरी डिफिनेशन का मतलब है कि पहले वह जब डिस्कोर्स में आया है तो उस डिस्कोर्स के समय उस टर्म को कैसे देखा गया, क्योंकि आने वाले टाइम पे जब वो और मॉडर्न इरा की तरफ एक्सपेंड करेगा तो वह डिफिनेशन वेरी करेगी अपने प्राइमरी डिफिनेशन के साथ। फिर अदर डिफिनेशंस, जैसे जैसे वह विषय, जैसे जैसे वह कंसेप्ट डेवलप होता जाएगा, ऐसे ऐसे उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे जुड़नी शुरू हो जाएंगी, तो उसको देखना है। फिर टाइप्स या क्लासिफिकेशंस क्या है, जैसे हम बात करते हैं पॉजिटिव लिबर्टी की, निगेटिव लिबर्टी की। डेमोक्रेसी में आप बात करते हैं प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। उसी तरीके से आप जस्टिस को देख लें, इक्वालिटी को देख लें, इक्वालिटी के साथ साथ आप फ्रीडम को देख लें, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से उसमें सारी चीज़ें आती हैं। सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, लीगल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो टाइपोलॉजी है इसकी, जो इसका क्लासिफिकेशंस है, आपको उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। फिर आप देखें कि रिलेशन विथ अदर कंसेप्ट्स। दैट मीन्स कि ये जो आपके सिद्धांत हैं, ये जो आपकी संकल्पनाएं हैं राजनीति विज्ञान में, उसमें आप देखेंगे कि कुछ ऐसे भी संकल्पनाएं हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत हद तक जुड़ी हुई हैं। जैसे कि आप देख लें इक्वालिटी और फ्रीडम को, या आप जस्टिस को देख लें जो कि सीधे तौर से इक्वालिटी और फ्रीडम दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो रिलेशनशिप है इस पे भी आपको अपना ध्यान केंद्रित करना होगा कि इंटेलेक्चुअल्स ने, जो विद्वान हैं राजनीति विज्ञान के, जिन्होंने उसे परिभाषित किया है, जिन्होंने इसको और एक्सपेंड किया है और आगे बढ़ाया है, उन्होंने 2 कंसेप्ट को एक साथ जोड़कर किस प्रकार से देखने की कोशिश की है। जैसे आप भारतीय संदर्भ में देख लें अम्बेडकर को, तो अम्बेडकर ने लोकतंत्र के सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक आयाम की बात नहीं की है, उन्होंने लोकतंत्र के सामाजिक और आर्थिक, इन दोनों आयामों के बारे में भी अपनी बात रखी है। उसके बाद आप देखें कि स्कॉलर्स एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट एंड व्हाट काइंड ऑफ वर्क्स एंड कंट्रीब्यूशंस दे मेड, अर्थात कि जो संकल्पनाएं हैं, जिनकी आप परिभाषाएं पढ़ रहे हैं, जिन विद्वानों के बारे में आप जानते हैं कि यह व्यक्ति समानता से जुड़ा हुआ है, यह व्यक्ति स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, यह व्यक्ति न्याय के साथ जुड़ा हुआ है, उन सारे विद्वानों का जो कंट्रीब्यूशन है, दैट मीन्स कि उन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक में जो बहुत ख़ास बात है वो क्या है, जो खास टर्म्स इस्तेमाल किए गए हैं वो क्या है, आपको उनका भी अध्ययन करना होगा, उसकी भी जानकारी आपको अपने पास रखनी होगी, ताकि आप सुनिश्चित हो सकें कि इस पोर्शन में कोई भी ऐसी समस्या नहीं आए जो कि आप ना समझ पाएँ या ना कर पाएँ। उदाहरण के तौर पे आप देख लें,
अगर हम जस्टिस की बात करते हैं और हम बात करें रॉल्स की, तो ओरिजिनल पोजीशन की बात, वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात, लेक्सिकन ऑर्डर की बात, अब इस तरीके के जो टर्म्स हैं आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो टर्म्स हैं ये सारे के सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनको जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में डिस्क्राइब किया है, और यह पुस्तक आई है 1971 में। उतना ही नहीं, 1971 में आई यह पुस्तक एक तरीके से रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी के लिए भी मानी जाती है, क्योंकि उससे पहले का जो समय था वह डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी का समय। जैसे हम बात करते हैं, तो अब अगर हम बिहेवियरिज्म की बात करें, जो कि डेविड ईस्टन के प्रयत्नों का परिणाम रहा, उन्होंने बहुत काम किया उस पर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेविड ईस्टन ने 1953 में कौन सी पुस्तक लिखी और उसका नाम क्या है। उतना ही नहीं, डेविड ईस्टन को आप किन किन संकल्पनाओं, किन किन अवधारणाओं में अध्ययन करते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर ही ले लें, ईस्टन को ही ले लें, तो बिहेवियरिज्म के लिए, पोस्ट बिहेवियरिज्म के लिए, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी के लिए, साथ ही साथ सिस्टम अप्रोच के लिए, इनपुट आउटपुट अप्रोच के लिए आप डेविड ईस्टन को पढ़ते हैं, तो ये उनका कंट्रीब्यूशन है और आपको ये पता होना चाहिए। फिर उसी तरीके से अगर हम सेकुलरिज्म की बात करें, तो जैसे राजीव भार्गवा का एक कंट्रीब्यूशन है इंडियन सोसाइटी में, उन्होंने उस पर काम किया है, तो उनमें भी आप पढ़ सकते हैं कि जो वॉल ऑफ सेपरेशन है कि भाई रिलीजन का फील्ड अलग होगा, स्टेट का फील्ड अलग होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए उनकी पुस्तक क्या है, उसका नाम क्या है, कब पब्लिश हुई है, आपको इतनी जानकारी रखनी होगी। तो इस फ्रेमवर्क से, इस अगर प्रायोरिटीज से आप चीज़ों को देखने की कोशिश करें, इस तरीके से अगर आप अपने पॉलिटिकल कंसेप्ट को जानने की कोशिश करें, तो एक बेटर फ्रेमवर्क होगा आपके पास अंडरस्टैंडिंग के लिए। साथ ही साथ जब आपसे ऑब्जेक्टिव मोड में इस तरीके से कोई भी प्रकार का सवाल पूछा जाएगा, तो मुझे लगता है कि आप इस कंडीशन में होंगे कि आप उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे और उसका जो परिणाम है वो आपके रिजल्ट को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करने के लिए होगा। तो आज हम पॉलिटिकल कंसेप्ट के बारे में इतनी ही बात करेंगे। कल हम जो इसके अलावे आपके उस कंटेंट में जो चीज़ें रह गई हैं, हम उसको धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। हो सकता है कल हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो आपका कंटेंट है CUT के सिलेबस के लिए, उसको कैसे पढ़ा जाना है, हम उसके ऊपर डिस्कस करें। तब तक के लिए सबको गुड इवनिंग और बाय बाय।